नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। बहुचर्चित ट्विशा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत मामले में अब सबकी नजरें दूसरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी हैं। दिल्ली एम्स के डॉक्टर पोस्टमार्टम के बाद रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह के घर भी पहुंचे और सभी सैंपल लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इधर परिजनों को शव सौंपने के बाद ट्विशा का अंतिम संस्कार भी हो गया। इस पूरे मामले का अहम पहलू ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे एक युवती की ससुराल में हुई अप्राकृतिक मौत के मामले में कथित संस्थागत पूर्वाग्रह और प्रक्रियागत विसंगतियां शीर्षक के तहत सूचीबद्ध किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच का गठन किया है। ऐसे में इंतजार पोस्टमार्टम रिपोर्ट का है, जो इस मामले का बड़ा आधार मानी जा रही है। इधर ट्विशा के पति समर्थ को भी 7 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। देखना होगा कि पूछताछ में क्या कुछ सामने आता है। एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह भी इस पूरे मामले में गिरफ्तार होंगी। फिलहाल जो एक अहम कड़ी है वो यही है कि जो दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, जिसके सैंपल लेकर दिल्ली एम्स के डॉक्टर रवाना हो चुके हैं, वहां से क्या रिपोर्ट आती है, उसके बाद आगे क्या होता है। क्योंकि जो समर्थ है वो भी पुलिस रिमांड पर है और गिरिबाला सिंह से भी मुझे लगता है इस पूरे मामले में जिस तरीके से उनके घर भी दिल्ली एम्स के डॉक्टर पहुंचे हैं तमाम सैंपल के लिए, तमाम बातें आज हुई हैं, उसके बाद ये एक अहम कड़ी को जोड़ेगा। आज हम इसी पर चर्चा भी करेंगे। कुछ प्रतिक्रिया हैं, पहले वो सुनाते हैं। फैमिली से विक्टिम से मिलने का एक प्रोटोकॉल होता है। अंडर दैट प्रोटोकॉल उन्होंने हमारी ग्रीवियंसेस को सुना और उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस स्क्रैच से ही इस पोस्टमार्टम को किया जाएगा, विदाउट एनीथिंग, नॉन बायस, किसी की भी पक्ष में नहीं, ऐसा उन्होंने बोला। हमने भी उसको मान्य किया। I've known her since a year. She told me I'm like her daughter. She like my mother. Nothing. We just know. I mean, we have already lost her, but we haven't really, because she's always gonna be with all of us right here. And just like she's always been bold and strong, we're fighting for it, and we'll keep doing so till the end. बिल्कुल जरूर होगी, बिल्कुल होगी। इसलिए तो सेकंड पीएम का मांगा है, तो उम्मीद पूरी है और हमें पूरा न्याय मिलेगा 100%। मेजर डेवलपमेंट एंड बिग स्टेप अहेड एंड हम सब इससे बहुत खुश हैं कि इतनी सब पारदर्शिता जो हम चाह रहे थे हमेशा से वो भी आई। नॉट कॉल इट सेटिस्फैक्शन, बट हाँ, हम वही जो हमारे छोटे स्टेप्स है वो बड़े स्टेप्स हो गए। और मंडे को इसकी हेयरिंग लगी है, जिसमें सिद्धार्थ लूथरा सर अपीयर हो रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इसके बाद वहाँ से जो भी दिशा निर्देश जारी होंगे, इसका इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होगा। और इसके अलावा एक प्रोसीजरल लैप्सेस की बात करी है, वो प्रोसीजरल लैप्सेस चाहे जो जमानत दी गई, चाहे वो एम्स हो, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, सबके संबंध में सुयो मोटो कॉग्निजेंस लिया है सुप्रीम कोर्ट में। और इन सब के संबंध में प्रॉपर चर्चा करके, प्रॉपर वहाँ मेरिट पे डिसीजन लेके, प्रॉपर सारी कार्रवाई करते हुए इन सब के खिलाफ कहीं ना कहीं अगर कोई कमियां पाई जाएंगी तो इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने सुयो मोटो लेते हुए इसकी न्यायिक प्रक्रिया को अपने अंतर्गत कराने के जो आदेश दिए हैं, हम बिल्कुल इसका तहे दिल से माननीय सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करते हैं। और ये हमें लगता है कि अब जो मृतका ट्विशा शर्मा है उनको जस्टिस जरूर मिलेगा। उसके बाद हमने अपना पक्ष रखा है। समर सिंह और गिरिबाला सिंह मैडम को अग्रिम जमानत मिली हुई है एंड वो इन्वेस्टिगेशन में पूरा कॉपरेट कर रही हैं। समर्थ के लिए बेल हमने लगाई थी एंटीसिपेटरी, अनफॉर्चुनेटली वो हमारी रिजेक्ट हुई। उसके बाद हम हाई कोर्ट गए, वहाँ से हमने बेल विड्रॉ हुई और उसके बाद हमने सरेंडर करा। अब हम इन्वेस्टिगेशन में कॉपरेट कर रहे हैं। देखिए, द्विशा जिस तरीके से पूरा मामला आया, हाई प्रोफाइल मामला तो बन चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का स्वतः संज्ञान लेना वाकई अपने आप में एक बड़ी बात होगी और सुनवाई भी वहां पर की जाएगी। देखिए, सबसे बड़ा आधार अब जो होगी, जो दूसरी पोस्टमार्टम हुई है, उसके जो सैंपल लिए गए हैं, जो तमाम बातें अब तक सामने आई हैं, उसकी जब तक रिपोर्ट नहीं आती कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, यदि रिपोर्ट में कोई भी ऐसा पहलू निकलता है कि वो हत्या से जुड़ा हुआ है, तो वाकई में जुडिशरी से लेके डॉक्टर्स से लेके, क्योंकि यहाँ एक पोस्टमार्टम हो चुका था, सब पर सवाल खड़े होंगे। तो सबकी नजरें और सबको इंतजार उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का है। और इसके पहले जो सब चाह रहे थे एक अंतिम संस्कार, उसका फाइनली एक अंतिम संस्कार भी उसका हो चुका है। और एक बड़ा सवाल है कि आगे गिरिबाला सिंह का क्या होगा। समर्थ पुलिस रिमांड पर है, आगे किस तरह के बयान दर्ज किए जाएंगे, चर्चा पर चलेंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। एडवोकेट तनु दीक्षित है हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से। तनु जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। रिटायर्ड डीएसपी है नरेश शर्मा। नरेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और सामाजिक कार्यकर्ता है पिंकी श्रीवास्तव। पिंकी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में तनुज जी जुड़े हमारे साथ, ठीक है। तनुज जी, चर्चा की शुरुआत पहले आपसे ही करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं?
अनम्यूट करिएगा तनुज जी, अनम्यूट करिएगा। आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ, अभी आपकी आवाज आ रही है। तनुज जी, पूरे देश में ट्विशा शर्मा का केस एक हाई प्रोफाइल केस बन के उभरा और जिस तरीके से इसकी कड़ियां शुरू से अभी तक आई हैं, बहुत सारे एंगल इस पूरे मामले में आए हैं, क्योंकि दूसरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो आज मतलब आएगी रिपोर्ट, लेकिन दूसरा जो पोस्टमार्टम हुआ है, इंतजार है कि वो रिपोर्ट कब आएगी, क्योंकि दिल्ली एम्स के जो डॉक्टर्स हैं वो गिरिबाला सिंह के घर भी पहुंचे, वहां से भी सैंपल लिए गए हैं, पोस्टमार्टम के जो भी सैंपल हैं वो लेके दिल्ली रवाना हुए हैं, इंतजार वहां तक है। लेकिन जैसे इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, ये सबके लिए एक बड़ा सवाल बनकर उभरा कि सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान लेना क्या दिखाता है, किस मोड़ पे ये पूरा मामला आगे जाएगा, क्योंकि सुनवाई भी होगी और सबसे बड़ी बात सीजीआई खुद इस पूरे मामले में है, तो उनका पक्ष आना और उस तरीके से सुनवाई होना ये एक बहुत बड़ी बात है। कैसे इसे देखते हैं और सुप्रीम कोर्ट का जिस तरीके से स्वतः संज्ञान लेना हुआ है, किस मोड़ पर अब हम इस मामले को देखें? वो दिखाता है कि मामला अब एक ऑर्डिनरी क्रिमिनल केस में नहीं है, अब उससे आगे बढ़ चुका है। अदालत को प्राइमा फेसिया लगा कि जांच और प्रक्रिया में कुछ गंभीर सवाल हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपना सुमोटो लिया है। ये सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं बल्कि जस्टिस प्रश्न बन गया है, क्योंकि अब जुडिशरी खुद को कॉग्निसेंस लेती है तो संदेश साफ होता है कि पब्लिक कॉन्फिडेंस और इन्वेस्टिगेशन दोनों की रक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। और जब देश की सर्वोच्च अदालत स्वयं हस्तक्षेप करे तो मान के चलिए कि एक मृत्यु का मामला नहीं रहता बल्कि न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता का परीक्षण केंद्र भी बन जाता है। जी बिल्कुल और तनुज एक जी। सबसे महत्वपूर्ण हाँ। राखी जी, सॉरी, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो टाइटल इस केस को शीर्षक दर्ज किया है हाँ। वो बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। इंस्टीट्यूशनल बायस एंड प्रोसीजरल डिस्क्रिपेंसीज, ये टाइटल दिया है सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को रजिस्टर्ड करने के लिए, जो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण भी है। जी बिल्कुल ठीक है, चलिए मैं कुछ और सवाल है लेकिन जल्दी से वापस आऊंगी, एक एक बार सभी की प्रतिक्रिया आ जाए। नरेश जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन रहा हूँ आपको। हाँ नरेश जी, हम मेरी आवाज आ रही है? हाँ आपकी आवाज पहुंच रही है। नरेश जी, दो अहम बातें हैं। पहली जो जांच पड़ताल हुई, पहला जो पोस्टमार्टम हुआ, उसमें बहुत सारे सवाल आए, बहुत सारे एंगल ऐसे निकले हैं जिससे कुछ भी पता नहीं चलता। अभी भी सवाल वही है कि यह हत्या है या आत्महत्या है। दूसरी बात, दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन वाकई में सुप्रीम कोर्ट का स्वतः संज्ञान लेना, जैसे कि तनुज जी भी कह रहे थे कि सिर्फ एक क्रिमिनल केस नहीं, उससे आगे बढ़कर जुडिशरी से लेकर जिस तरीके से नाम तमाम लोगों के आए हैं, ये बहुत बड़ा एक मामला बन गया। कैसे अभी तक जितनी चीजें सामने आई हैं, समर्थ का जिस तरीके से सरेंडर करना हुआ है, उसमें भी एक पहलू था, क्योंकि आदेश थे, जब आदेश हुआ हाईकोर्ट के उसके बाद सरेंडर किया गया है, खुद आके तमाम चीजें ऐसी नहीं हुई। तो हर तरीके से इस एंगल को समझे, क्या मत है आपका अब तक जितनी चीजें सामने आई हैं? देखिए राखी जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि दीक्षित साहब कह रहे हैं, उनकी बात से मैं पूर्ण रूप में सहमत हूँ कि सुओ मोटो अगर सुप्रीम कोर्ट ले रही है किसी प्रकरण का, स्वतः संज्ञान ले रही है, तो ये निश्चित रूप में उन्होंने इस बात को माना है, उन्होंने इस बात को ऑब्जर्व किया है कि अब ये केवल एक पारिवारिक मामला नहीं है, न्याय व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह लग गया है, या कानून व्यवस्था पे या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो शक के दायरे में आ गई है, या उन्होंने बहुत सारे लैप्सेस किए हैं, चाहे वो लैप्सेस उन्होंने इन्फ्लुएंस में आके किया हो या बायस्ड होके किया हो, ये सब का मूल्यांकन अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाना है। प्रारंभिक साक्ष्य के संग्रह में भी तथाकथित लापरवाही हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। चेन ऑफ एविडेंस भी प्रॉपर नहीं है, हम देख रहे हैं खुद ही। डिजिटल साक्ष्य की सुरक्षा के लिए भी कभी एक प्रश्न बीच में आया था, उठा था। सबसे बड़ी बात, कितनी विचित्र बात है कि जब भी कोई महिला जिसकी डेथ होती है विद इन 7 years ऑफ मैरिज, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन एक राजपत्रित अधिकारी करता है, और उन्होंने लिगेचर मटेरियल ही नहीं भेजा परीक्षण के लिए, जिससे उसने तथाकथित रूप से सुसाइड करके अगर फांसी लगाई है, तो वो लिगेचर मटेरियल भी उन्होंने परीक्षण के लिए नहीं भेजा। कितना बड़ा लैप्स है ये। इसके अलावा जो प्रिजर्वेशन ऑफ सीन ऑफ क्राइम का प्रिजर्वेशन भी मुझे लगा ऐसा सुन के और पढ़ के देख कर कि ये उन्होंने वहां भी कुछ ना कुछ गड़बड़ की है। इसके बाद मैंने आज के दिन पहले जो डिबेट हुई थी उसमें ही कहा था कि क्या जरूरत थी कमिश्नर साहब को कोर्ट का वो देखने की, उस पर हालांकि दीक्षित साहब सहमत नहीं थे मुझसे, पर मैं फिर आपको दोहराना चाहता हूं कि किसी भी का भी दोबारा पोस्टमार्टम कराने के लिए कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो तहसीलदार और उससे ऊपर की रैंक का होता है, वो अनुमति देने के लिए सक्षम है।
अब चूंकि कमिश्नरेट है वहां पे पुलिस की कमिश्नर प्रणाली लागू है, भोपाल में, इंदौर में, 2 जगह हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में। तो इन दोनों ही जगह पर एसीपी रैंक का अधिकारी और उससे ऊपर के रैंक का अधिकारी इस प्रकार की अनुमति देने के लिए सक्षम है। फिर क्यों इन्होंने 10 दिन तक के वेट किया? क्या चाह रहे थे? 10 दिन तक के इन्होंने शव का परीक्षण नहीं कराया और आज जाके वो सेकंड पोस्टमार्टम हुआ। उस दिन भी मैंने निवेदन किया था कि हाँ, ये तो पोस्टमार्टम तो सेकंड होगा, किंतु शव को ट्रांसफर करके दिल्ली ले जाने वाली बात पे मुझे संदेह था और मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही कि मेरा संदेह वो सही निकला कि उन्होंने वहां उसको ट्रांसफर नहीं किया और दोबारा पोस्टमार्टम भी करा। तो सुप्रीम कोर्ट माननीय जो हम जिसको हमारे संसद को कहते हैं कि सबसे बड़ी पंचायत है, उसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट भी हमारे यहाँ सबसे बड़ा न्याय का मंदिर है। उनके संज्ञान में ये बात आई है और वो इन सब बिंदु पर जांच करेंगे, वो देखेंगे कि कहाँ लैप्सेस हुए हैं, क्यों पुलिस ने परमिशन नहीं दी, क्यों 10 दिन तक के शव का अपमान हुआ इस प्रकार से और शव मारुचुरी में रखा गया, क्यों ये सब प्रकार की बातें हुई है, क्यों क्या वास्तव में इन्फ्लुएंस में आके एंटीसिपेटरी बेल हुई है या नहीं हुई है, इसका भी परीक्षण किया जाएगा। क्योंकि 304 भी जैसे मामलों में उसी दिन सेम डे एंटीसिपेटरी बेल हो जाना ये थोड़ा सा अजीब लगा। लेकिन कोर्ट के आदेश पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। उनका आदेश जो भी डिटेल आदेश उन्होंने जिस आधार पे भी किया होगा वो हम लोगों के लिए तो एटलीस्ट सम्मान योग्य है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसका परीक्षण करेगा। और कई मामले ऐसे ज्ञान में आए हैं जहाँ सेशन कोर्ट ने जमानत ली और हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दी। तो अब तो ये सर्वोच्च अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया है, तो यहाँ दूध का दूध और पानी का पानी होगा निश्चित रूप से। ये नहीं कह सकते हम, ये इस बात का दावा भी नहीं कर रहे कि इसमें समर्थ सिंह की माता जी की गिरिजा बाई, क्या नाम है उनका, गिरी बालाजी की जमानत, एंटीसिपेटरी बेल उनकी कैंसिल होगी या नहीं होगी। किंतु ये बात जरूर है कि इसका परीक्षण होगा निश्चित रूप से, और अगर उनको एंटीसिपेटरी बेल देने के योग्य नहीं पाया जाएगा तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि उनको भी अपना सरेंडर होना पड़ेगा और कोर्ट के सामने उपस्थित होकर पुनः अपनी रेगुलर जमानत के लिए आवेदन देना होगा या उनकी गिरफ्तारी होगी। ठीक है, मैं वापस आऊंगी। पिंकी जी मुझे सुन पा रही हैं? हाँ, नरेश जी वापस आऊंगी जल्दी से। जी मैं केवल कहना चाह रहा हूँ, बोलिए प्लीज। इसमें जो क्राइम सीन का प्रिजर्वेशन प्रॉपर नहीं किया, या ये भी आदेश, ये भी संदेह है कि डीवीआर में 2 दिन पुरानी डेट आ रही है। तो ये सब जो टेक्नोलॉजी में जो गड़बड़ है, तो ये इन सबका भी परीक्षण होगा और निश्चित रूप से ये ऐसी साजिश इसमें संकलित होगी अब सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद कि इसमें कन्विक्शन होने की संभावना ज्यादा होगी, क्योंकि 4-5 महीने का कई वैवाहिक जीवन था जिसमें लड़की की डेथ हो गई है इनकी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो पिंकी जी, हाँ, जो उनकी प्रक्रिया है वो अत्यंत स्वागत योग्य है, उसका हम बहुत स्वागत करते हैं। ठीक है, पिंकी जी मुझे सुन पा रही हैं? जी मैम देखिए, जब भी कोई इस तरह का इस पूरे मामले में अब तक जितना भी कानूनी रूप से होना था या कोर्ट की तरफ से जितनी चीजें होनी थी वो हमने देखी। दोबारा पोस्टमार्टम हो चुका है, रिपोर्ट जब तक नहीं, ये रिपोर्ट एक बहुत बड़ा आधार बनेगी, ये हम सबको लगता है, क्योंकि जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मैम एक पहलू और भी है, किसी भी आम व्यक्ति ने भी, जिसने भी इस हाई प्रोफाइल मैटर को सुना देखा, जो बहुत बड़ा जानकार नहीं होगा, वो भी बहुत सारे सवालों पर ये कह रहा है कि एक पॉइंट जहां आकर कहते हैं ना कि एक पॉइंट रुक जाता है कि सुसाइड जैसा एंगल बहुत कम है। क्यों है? हो सकता है डिप्रेशन हुआ हो, मारपीट हुई हो, टॉर्चर करते थे, ये उसकी चैट से पता चला है, लेकिन जितने लोगों ने उसको देखा, जाना, समझा है, उन्हें लगता है कि वो सुसाइड नहीं कर सकती थी। पहली बात। दूसरी चीज ये कि यदि मान लीजिए ऐसा कोई चीज हुआ तो सबसे बड़ा सवाल जो आया, समर्थ जो है, जो पति, आप हॉस्पिटल ले जाने के बाद फरार क्यों हो गए? ये तब से ही ये चीजें इतनी बड़ा सवाल बनी हैं। भले एफआईआर हुई या जो भी चीजें हुई, देखिए किसी का बच्चा जाएगा तो वो कंप्लेन करेगा, आपने मार दिया या वो मर गया, कंप्लेन होगी, क्योंकि उन्हें डाउट था, चीजें पहले से चल रही थी। आप फरार क्यों हुए? क्या आपको गिरफ्तारी का डर था या आप घबराहट में भाग गए? देखिए बहुत, ये तो आम व्यक्ति समझ रहा है। उसके बाद जितनी चीजें आई, जैसे नरेश जी बता रहे हैं, और बाकी चीजें जो फुटेज भी जारी हुए, जो सीसीटीवी के रिकॉर्ड्स की बात हो रही है, एक सवाल आके अब यहाँ खड़ा हो जाता है कि आगे क्या? सामाजिक कार्यकर्ता है, सामाजिक दृष्टि से समझने की कोशिश करें। 5 महीने का वैवाहिक जीवन, और जिस तरीके से चैट के माध्यम से पता चला, जिस तरह से टॉर्चर किया जा रहा था, एंड दैट टाइम एक प्रेगनेंसी की भी बात थी उस ट्विशा की, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कैसे देखती है? क्या एक समाधान, मतलब व्यक्तिगत रूप से भी पूछूं मैम, क्या आपको लगता है कि ये सुसाइड हो सकता था?
राखी जी, बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है और पूरा देश आज इसी विषय पर चर्चा करने में रत है। और मेरे भी मन में बहुत सारे आवेश हैं और ऐसा लगता है कि एक बहुत ही गलत घटना हुई है। किसी भी एंगल से देखा जाए तो वो बहुत ही प्यारी सी एक बच्ची जिसके बहुत सारे शादी के वीडियोस आ रहे हैं जिसमें वो खिलखिला के हंस रही है, पूरी तरह से हेल्दी है वो लड़की। कहीं से भी वो कहीं से कहीं तक मानसिक रूप से विक्षिप्त नजर नहीं आ रही है या ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं नजर आ रहे हैं कि वो लड़की ड्रग्स करती होगी। वो पारिवारिक लड़की थी, उसके घर में हल्दी मेहंदी सारे प्रोग्राम्स हुए हैं, वो परिवार से जुड़ी हुई लड़की थी, उसकी जड़ें परिवार में थी। और सबसे बड़ी बात राखी जी, मुझे जो लगता है वो बहुत ज्यादा प्रेम में थी समर्थ सिंह के। वो उसके पास्ट में उसने क्या किया क्या नहीं किया, ये सारी बातें हमें सिर्फ गिरिवाला जी के स्टेटमेंट से पता चली हैं। ऐसा कोई सबूत हमारे सामने नहीं है आज तक कि उस लड़की के कोई पुराने अफेयर्स रहे हो या उसकी बहुत किसी से इंटीमेसी रही हो या शारीरिक संबंध रहे हो। ये सारी की सारी बातें जो कही जा रही हैं वो सिर्फ एक चैट जो हमारे सामने ऑडियो क्लिप्स आई उसी में इस बात का जिक्र किया गया, लेकिन उसके कोई प्रमाण नहीं है। तो ये इल्जाम लगा देना एक हंसती खेलती बच्ची के ऊपर कि वो मेंटली डिप्रेशन में थी या वो ड्रग्स करती थी या फिर उसने या फिर उसने कोई ऐसा मानसिक प्रताड़ना में आके आत्महत्या की होगी, इन सबका कोई चांस नहीं लगता। क्योंकि जस्ट आत्महत्या के पहले, घटना होने के पहले वो 3 घंटे पार्लर में बिता के आती है। ऐसी कौन सी लड़की होगी जो इतने डिप्रेशन में होगी और उसके बाद पार्लर जाएगी? पार्लर हम तब जाते हैं हम जब मन से बहुत खुश होते हैं, है ना, जब हम खुश होते हैं, जब हम फिर से जीना चाहते हैं, जब हम फिर से अपनी पर्सनालिटी को एक नया रूप देना चाहते हैं, आईने में अपने आप को एक नए रूप में देखना चाहते हैं, उस दिन हम पार्लर जाते हैं, है ना, उस दिन हम हेड मसाज लेते हैं। सो शी वाज वेरी मच स्टेबल, वो बढ़िया थी। जब वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ती हुई जा रही है तब भी उसके जाने में, उसकी चाल में कहीं से कहीं तक कोई भी इस तरह का ख्याल नजर नहीं आ रहा कि वो हड़बड़ाहट में है, परेशान है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपने 5 महीने के वैवाहिक जीवन में एक बच्ची के साथ ऐसा क्या किया कि या तो उसकी हत्या हो गई या उसने आत्महत्या कर ली? और उसके सारे सबूत देखिए, ऐसा भी नहीं कि कुछ छुपा हुआ है। गिरिबाला सिंह जी जैसे जैसे जब जब बोल रही हैं तब तब वो उगल रही हैं कि वो क्या करती रही होंगी। वो गमलों में पानी नहीं देती थी। अरे ये रोज के छोटे प्रताड़ना है ये। आप गमले में पानी नहीं देती हो, आप घर में खाना बनाने वालों को सुपरवाइज नहीं करती हो, आपको बच्चे पसंद नहीं है। पहले तो आपको बच्चे पसंद है, ये 24 घंटे की प्रताड़ना है। आप ये मत सोचिए कि गिरवाला जब पब्लिक टेलीविजन पे आके, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके जब वो इतनी छोटी छोटी बातों को याद रखे हुए वो औरत और उसको यहाँ पर बोल रही है, तो सोचिए उसने घर में उस बच्ची का जीना मुश्किल करके रखा हुआ होगा। उसके पुराने संबंध थे, ये संबंध पूछने का जो आपका टाइम था वो तब था जब आपका बेटा डेटिंग ऐप से उस लड़की को पसंद करके आपके घर लाया। डेटिंग ऐप भी कई बार गिरिवाला ने बोला डेटिंग ऐप पे मिले थे। तो डेटिंग ऐप पे क्या सिर्फ लड़की गई थी, आपका लड़का नहीं गया था? तो चरित्र की अगर बात करें तो लड़की चरित्रहीन कहला रही है, तो आपका बेटा कैसे मान लिया जाए कि वो बहुत चरित्रवान है? ऐप पे जाने वाला हर लड़का चरित्रहीन माना जाएगा अगर लड़की चरित्रहीन मानी जाएगी तो। तीसरी बात, उसने अपना बच्चा गिराया। बच्चा गिराने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने उसको 5 महीने के वैवाहिक जीवन में एक भी दिन शांति से नहीं रहने दिया। आप उसे परेशान कर रहे थे, आप उसको बार बार पुरानी चीजें उगलवा रहे थे। आपका बेटा उसके साथ मिसबिहेव कर रहा था। उसने अपनी चैट्स में लिखा है कि वो कहीं कहता है कि तेरे बाप से नाक रगड़वा के माफी मंगवाऊंगा। तो शी वॉज नॉट रेडी, वो नहीं तैयार थी इस लड़के के साथ अपना जीवन बिताने के लिए, नहीं रखना उसको उसका बच्चा। ये बिल्कुल सही बात है राखी जी। आप और मैं, हम खुद भी महिलाएं हैं, हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। हम बच्चे को दुनिया में तब लाएंगे जब हम उस बच्चे की केयर करने के लिए पूरी तरह से सक्षम हो, जब हमें लग रहा हो कि मैं अपने बच्चे को माँ और बाप और पूरे परिवार का साथ दे पाऊंगी। देन ओनली आई विल ब्रिंग द चाइल्ड इन दिस वर्ल्ड। और अगर मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, मुझे परिस्थितियां सामान्य नहीं लग रही हैं, तो इट इज माई राइट टू अबॉर्ट द चाइल्ड। तो यहाँ पर भी ऐसी कोई घटना, मतलब इस तरह का कोई बहुत बुरा उस बच्ची ने नहीं किया, तो पूरी जिम्मेदारी आती है गिरिबाला की। दूसरी बात, यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो आप भी शुरू से बात कर रही हैं और जो नरेश जी ने भी बोला कि समर्थ भाग गया। आज एक पति जो अपनी पत्नी से प्यार करता है, जिसकी पत्नी सुसाइड कर लेती है, उसको भागने का कोई कारण नहीं है। अरे फेस करना, रो बैठ के उसके शव के पास, पागल हो जाओ उसके पास में बैठ के, क्योंकि तूने उससे प्यार किया था, उसने तुझसे प्यार किया था और वो आज आत्महत्या करके मर गई है। फील द पेन बट यू आर एब्सकॉन्डिंग। भाग रहे हो तुम, तुम्हारे ऊपर 30,000 का इनाम रखा जा रहा है, पूरे सिस्टम को तुमने कब्जे में करके रखा हुआ है, तुम भाग गए हो, पुलिस तुम्हें पकड़ नहीं पा रही है और माँ को जमानत दे दी अगले ही दिन। ऐसे कितने केसेस में होता है राखी जी? किस केस में होता है ऐसा कि अगले दिन ही जमानत दे दी जाए? जबकि दैट लेडी वाज सीन इन द वीडियो क्लिप्स कि घटना स्थल पे वो मौजूद है, जब वो लोग ऊपर उसको सीपीआर दे रहे हैं, जो कहा जा रहा है
सीपीआर दे रहे हैं, हो सकता है वो वहां गला भी दबा रहे हो, आप अपनी उससे वो कर सकते हो, वो बोल रहे हैं सीपीआर दे रहे हैं, कौन सीपीआर दे रहा है, गला दबा रहे हैं उसका, मैं तो ये मानूंगी। तो जब वो ऊपर उसके साथ इस तरह की चीज हो रही है तो वो नीचे से आराम से वो लेडी हिलते हिलते दूसरे कमरे में जा रही है, बड़े आराम से नीचे उतर रही है, सीसीटीवी कैमरा वालों से बात कर रही है, ब्यूटी पार्लर वालों से बात कर रही है, आके सोशल मीडिया में और लोगों के सामने बड़े उससे लड़की को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। इट वॉज अ प्लान्ड मर्डर। आत्महत्या भी हो तो भी इसको एक प्लान्ड मर्डर कहा जाएगा। किसी को या तो अपने हाथ से मारना या उसको इतना मजबूर Mental कर देना torture कि वो करके, अपने yes. हाथ से जान ले ले, ये बिल्कुल। मर्डर ही है राखी जी, इसके अलावा ये कुछ नहीं है। ठीक है, मुझे लगता है तनुज जी एक सबसे बड़ा जो सवाल आया, हो सकता है जैसा कि आपने कहा सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए इस मामले को संज्ञान में लिया, और वाकई जिस शीर्षक की आप बात कर रहे थे ये बहुत बड़ा एक पॉइंट है इस पूरे मामले में, और इसलिए भी क्योंकि पहला जो पोस्टमार्टम हुआ था उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग और दूसरा जो पोस्टमार्टम हुआ है, थोड़ा भी यदि डिफरेंस आएगा तो सिर्फ हॉस्पिटल या सिर्फ जुडिशरी, ये एक सब पर बहुत बड़ा सवाल होगा, ये सबके लिए एक बड़ा सवाल होगा कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है। सबसे बड़ा जो मुझे लगता है, बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोलने में आएंगी ये चीजें, क्योंकि हम सब लोग पढ़े लिखे हैं, हमारी आंखें खुली, हमें दिखता है जिस बेल्ट से फांसी लगी या लगाई गई, जो कुछ भी था वो पहुंचा ही नहीं। क्या नहीं पता आपको कि क्या चीजें जाती हैं, क्या नहीं होता? ये डे वन से इस पर सवाल है, उसको 4 दिन बाद पहुंचा रहे, क्या मिलेगा आपको? किसी को सबूत मिटाने में कितना वक्त लगा? 1 घंटे तक हॉस्पिटल से दोनों माँ बेटे गायब थे, उसके बाद पहुंचे हैं, उसके बाद चीजें शुरू हुई हैं। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है। मुझे लगता है नहीं पता, यदि ये मुझे लग रहा है शायद सही कह रही है पिंकी जी, यदि सुसाइड भी होगा तो सिर्फ उसको सुसाइड मान के नहीं, वो पूरा एक प्लान तरीके से चीजों को किया गया कि उस तब ये हुआ है। तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला है, आपको क्या लगता है कितनी बड़ी एक सजा हो सकती है, किस तरह से इस पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगा यदि रिपोर्ट में भी डिफरेंस आता है? तो नहीं, देखिए, सू मोटो का मतलब ये है स्वतः संज्ञान लेना। स्वतः संज्ञान से ये सीधा तात्पर्य है कि एक निर्देश माननीय उच्च न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट से जरूर मिलेंगे। वो निर्देश किस एस्पेक्ट में होंगे, क्या टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट उस मामले में करेगा, क्यों सू मोटो लिया है, और उसके अंदर क्या विश्लेषण प्रस्तुत होंगे बाय ऑर्डर्स, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। जो परसों जो सुनवाई होगी, वो सुनवाई अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण और ये देखने योग्य होगी कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट उसके अंदर मामले में अपने बातों को रखता है। साथ ही साथ जिस तरीके से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में अगर परिवर्तन आता है तो निश्चित रूप से जो जिम्मेदार हैं उनके ऊपर एक बहुत बड़ी गाज गिरेगी, गिरना भी चाहिए, क्योंकि कानून के साथ, साक्ष्यों के साथ छेड़खानी करना अपने आप में आपराधिक कदम होता है। लेकिन देखना यह है कि आज लगभग त्रिशा की 13 दिनों के बाद मृत्यु के दूसरा पोस्टमार्टम हुआ है। पोस्टमार्टम के साथ आज त्रिशा का अंतिम संस्कार भी हुआ है। ये बेहद संवेदनशील है कि परिजनों की मांग और कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद आज इतने दिनों के पश्चात सारी जो एक फॉर्मेलिटीज है वो पूरी हो रही है और जो डिमांड है वो भी पूर्ण हुई है। लेकिन हम ये सब जानते हैं कि जो टेम्परेचर की एक रिक्वायरमेंट थी, जिसे बॉडी के डिकम्पोजिशन को, डिकम्पोजिट होने से बचाया जा सकता था, वो प्रॉपरली नहीं मिला है। स्वेलिंग बड़ी होगी, कुछ निशान छुप गए होंगे, क्या चीजें होंगी, तो ये सारी चीजें जो है जब तक रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होगी हम उस पे वो भी टिप्पणी नहीं कर सकते क्या स्थिति है। लेकिन हम विश्वास रखते हैं। तनुज जी, ये ना कुछ बहुत ही संवेदनशील मामलों में, सॉरी राखी जी डिस्टर्ब कर रही हूँ, बहुत ही संवेदनशील मामलों में ये चीज देखी गई है कि पुलिस का जो इमीडिएट एक्शन नहीं होता है उसके कारण कुछ मामले हमेशा के लिए दबे रह जाते हैं। कुछ मामले ऐसे ही हमारे यहाँ पे माइलस्टोन बन चुके हैं जिनमें कितना कोशिश किया, वो तलवार वाला जो मामला है वो कितना कोशिश किया, सामने सामने मर्डर दिख रहा था, लेकिन उसको आज तक कभी भी उसका कोई फैसला नहीं आ पाया। त्रिशा के मामले में भी कुछ इसी तरह की स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही है, जो कि रियली
वेरी फ्रस्ट्रेटिंग है। तो कहीं ना कहीं कानून में ये प्रावधान होने चाहिए राखी जी। और ये आज हमारे पूरे मध्य प्रदेश के लिए बड़ी शर्म की बात है कि पुलिस ने जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया। आज तक गिरिबाला सिंह उसी मकान में रह रही है जिस मकान में ट्रिशा की मौत हुई। तो क्या नहीं कर पाई होंगी वो, साक्ष्यों से बिल्कुल छेड़छाड़ की होगी उन्होंने, और सारे सबूत उन्होंने मिटा दिए होंगे जो उनके पास अब तक होंगे। सो दिस इज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। तनुज जी, इसके लिए आप कुछ बताएं कि किस तरीके से पुलिस काम कर रही है या कानून काम कर रहा है इन चीजों को ठीक करने के लिए? कुछ है आपके पास, कुछ चल रहा है? देखिए पिंकी जी, सिस्टम सुधारना हम लोग प्रयास कर सकते हैं पर हमारे हाथ में नहीं है। दूसरा, हम जो प्रक्रिया देख रहे हैं, देखिए कानून की कोई भी, आपने आयुषी तलवार हत्याकांड की चर्चा करी या आप किसी भी बात करेंगे, किसी भी देश के किसी मामले की बात करेंगे, तो कानून, कोर्ट सबूतों के आधार पर, एविडेंसेस के आधार पर अपने जजमेंट्स देता है। कल्पनाओं के आधार पर, मीडिया ट्रायल के आधार पर वो उस वास्तविकता में नहीं जा सकता। सबूत तो लेकिन खो गए ना। हम वही कह रहे हैं कि अगर कुछ सबूतों के साथ छेड़खानी होती है तो उस चीज का भी सबूत होना कोर्ट के अंदर होना चाहिए कि सबूत के साथ छेड़खानी हुई है, तभी न्याय मिलता है। ये सबसे बड़ा देखिए, यही मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, मैं जितना समझ पा रही हूँ पिंकी जी, तनु जी, मैं जितना समझ पा रही हूँ, पॉइंट इस बात का है कि ठीक है, मान लीजिए साक्ष्य भी नहीं है या मिटा दिए गए हैं, लेकिन मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट पर इतना भरोसा है कि डे 1 से, उस टाइम से जिस वक्त पे उसको नीचे लाया गया या वो जब गई हैं, सारे सीसीटीवी देखने के बाद वो बेल्ट जिससे सुसाइड हुआ या मारा गया, मैं बार बार दोनों चीजों का जिक्र कर रही हूँ, वो क्यों नहीं गया, ये किसकी लापरवाही थी, क्यों उस बॉडी को 10 दिन 12 दिन तक वेट कराया गया जब परमिशन मिल सकती थी। मुझे लगता है इन पहलुओं पर आकर यदि सुप्रीम कोर्ट बात करेगा तो कुछ तो निकलेगा। ये सारी चीजें, समर्थ का भाग जाना, ये सारी चीजें बताती हैं। अच्छा, एक बार और, मुझे एक चीज और समझ में नहीं आ रही, जो गिरिबाला सिंह ने कहा कि वो ड्रग्स लेती थी या जो भी करती थी, पहले पोस्टमार्टम में तो सर, पोस्टमार्टम में तो सब आता है, आपने हत्या करी, आत्महत्या करी, नशे में करी, ओवरडोज ले लिया नींद का, बहुत सारे केसेस देखे, कुछ भी तो नहीं आया। तो ये एक और बड़ा सवाल है। मुझे लग रहा है बहुत भरोसा है सुप्रीम कोर्ट का इन सारे पॉइंट्स पर, यदि बात होगी तो शायद ये मामला कुछ निकल सकता है। राखी जी, यहाँ पे आप लोगों की भूमिका बड़ी अच्छी रही ना। सुप्रीम कोर्ट के पास आज स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने तब लिया जब पूरे देश में मीडिया ने इस मामले को उछाला। अदरवाइज सिर्फ एक आदमी चिल्ला रहा होता तो शायद सुप्रीम कोर्ट भी उसका संज्ञान ना लेती, क्योंकि ऐसे तो कई मामले होते, ठीक है ना। तो ये मीडिया के कारण ये चीज हो पाई, पर हमारा कानून और हमारा पुलिसिंग सिस्टम शायद कहीं ना कहीं लैक कर रहा है इन चीजों को प्रॉपर्ली हैंडल करने में। ठीक है मैम, क्योंकि समय की सीमा है मेरे पास, कुछ कहना चाहेंगे तनुज जी बहुत जल्दी से प्लीज? मुझे लगता है कि जो भी कल ऑर्डर आएगा, जो भी स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट का आएगा, जो भी निर्देश आएंगे, मुझे लगता है वो आने वाले समय में देश में इस तरह के मामलों में अपने आप में एक महत्वपूर्ण होंगे और हमें न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। वही हमारा सबसे मजबूत आधार है। जी ठीक है नरेश जी, बहुत बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया, वैसे समय हो गया बट बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, इसलिए एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी। हाँ, छोटी 5-10 सेकंड में मैं अपनी बात खत्म करूंगा। एक तो ये बात हुई कि वो ड्रग एडिक्ट थी क्या? ड्रग एडिक्शन, अगर वो उन्होंने ड्रग लेके सुसाइड किया होता या उनका मर्डर हुआ होता तो निश्चित रूप से जो पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें ही मालूम पड़ जाता। विसरा का एनालिसिस होगा, जब विसरा एनालिसिस के लिए भेजेंगे उसमें भी प्राप्त हो जाएगी ये बात, है ना। और टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की जो बात की पिंकी जी ने, तो इसके भी कोई ऐसा कोई प्रमाण है नहीं ना, ऐसी ये कोई बात अभी तक के साथ आई। एक मिनट तनु जी, पिंकी जी, 1 मिनट बोलने दीजिए हमें। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या अबॉर्शन की जो भी बात है वो भी पोस्टमार्टम हुआ मैं रिपोर्ट में डिटेल में हुआ होगा, या आप नेक्स्ट जो सेकंड पोस्टमार्टम होगा, सेकंड पोस्टमार्टम जो हुआ है उसमें हो सकता है इसका खुलासा होगा। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रकार के प्रकरणों में जिनमें 5 महीने के भीतर ही एक महिला ने सुसाइड कर लिया या उसकी हत्या हो गई या उसकी मृत्यु हो गई, जो अननेचुरल सर्कमस्टांसेस में, उसमें यह किया जाता था कि प्रकरण के पंजीकरण के पूर्व ही दोनों पक्षों को, मायका पक्ष के लोगों को भी और ससुराल पक्ष के लोगों को भी, अगर उसकी डेथ ससुराल में हुई है तो, अगर ससुराल में डेथ नहीं हुई है, मायके में भी डेथ हुई है और समय इतना ही है, तो भी ससुराल पक्ष के लोगों को डिटेन कर लिया जाता था और उनसे पूछताछ की जाती थी और एफआईआर के तत्काल बाद उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था। ये प्रैक्टिस है, आज भी है मध्य प्रदेश की संपूर्ण जिलों में। भोपाल में भी ये प्रैक्टिस है, इंदौर में भी प्रैक्टिस है, फूलपुर में भी है ये प्रैक्टिस। फिर क्यों नहीं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने उसको
उनको तत्काल हिरासत में लिया, तत्काल गिरफ्तार किया। बिल्कुल। इन सब बातों को देखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें संज्ञान लिया है। और जैसा कि तनुज जी बता रहे हैं, हमें सुप्रीम कोर्ट की पे क्या बल्कि छोटे से छोटे न्यायालय के भी उस पे निर्णय पे, उसके आदेश पे और उनके विचारण पे विश्वास करना चाहिए। निश्चित रूप से आज भी भारत में, हमारे देश में रूल ऑफ जस्टिस है, रूल ऑफ लॉ है। हम कानून का राज है हमारे यहाँ, इसलिए कानून के राज में इसमें निश्चित रूप से दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और जो जिम्मेदार लोग हैं उनको सजा मिलेगी। ये आत्महत्या का प्रकरण है, ये हत्या का प्रकरण है, ये भी स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए समय की सीमा है, बाहर वाले हैं उनको भी शामिल किया जाना चाहिए बिल्कुल सजा में। बिल्कुल। पिंकी जी, क्योंकि समय की जिन्होंने सीमा साथ है, दिया। मैम फिलहाल इस चर्चा को जी। रोकूंगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक देखिए, यू। ट्विशा केस हाई प्रोफाइल हुआ और सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में सुनवाई करेगा। इंतजार दो बातों का है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या वहां से निर्देश आते हैं, और पहला जो इंतजार है वो अब पोस्टमार्टम जो दूसरा हुआ है उसकी रिपोर्ट का, क्योंकि वो एक बड़ी जांच का आधार बनेगा। और इस पूरे मामले में कई ऐसे अहम पहलू हैं जो आज भी एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं कि ट्विशा ने आत्महत्या की या फिर उसकी हत्या हुई। देखिए क्या कुछ अपडेट निकल कर आता है। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।